हाँ जी, देखिएगा ये आपके नोट्स पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अकाउंटिंग फंडामेंटल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, ब्रांच, पार्टनरशिप, हायर परचेज और एक एएस। तो सर बाकी किधर है नोट्स? बाकी अपन या तो लिखेंगे या मॉड्यूल से देखेंगे, ठीक है। चलिए अब सुनो सर, कौन कौन से, जैसे फाइनल अकाउंट से, अब फाइनल अकाउंट में लिखवाने का कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, है उसके हैंड रिटन नोट्स है, कई चीज के क्या है, हैंड रिटन नोट्स है, तो सब वो तुमको और अलग मिल जाएंगे, ये मिलेगा प्लस हैंड रिटन नोट्स अलग मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो अलग अलग तरीके से वो आपको जैसे जैसे पढ़ाऊंगा तब तक समझ में आ जाएगा। अब शुरू किधर से कर रहे हो तुम? अकाउंटिंग फंडामेंटल से। ये तो नोट्स हो गए। अब हम लोग जो चालू करने वाले हैं ना, वो किधर से चालू करने वाले हैं वो सुनो। हम लोग तुम्हारा जर्नल वाला पार्ट से चालू करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि तुमको जर्नल भी नहीं आता है। चेक भी किया था मैंने एक बैच में, उस बच्चे को जर्नल नहीं आ रहा था, पूछा था मैंने एंट्री, जैसे भरत से पूछ लेते हैं, भरत चलो दूसरे बैच में पूछे ना, मान लो ये केशव है, केशव इसको मैंने माल बेचा, ठीक है। अब माल बेचा तो हुआ क्या, 10,000 रुपए का माल बेचा था। भरत एंट्री क्या करेंगे? हाँ जी, केशव को माल बेचा है, केशव अकाउंट डेबिट टू सेल्स, वेरी गुड। हाँ विनीत, केशव ने पैसा डुबा दिया, क्या एंट्री करोगे? हाँ हाँ ऑब्वियसली, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू केशव। हाँ हर्षित, तुम नहीं। हाँ केशव, केशव से क्या पूछे? हाँ पैसा डुबाने के बाद अगले साल क्या हो रहा है? केशव मुझे पैसा लाके दे रहा है, उसमें से 4,000 रुपए। तो आयशी क्या एंट्री करूंगा अब मैं? क्या सर, और मेरा तो नंबर ही नहीं था, उधर चल रहे थे ना, आप तो इधर कैसे आ गए? हाँ ऐसा हुआ क्या? हाँ बताओ, देखो ऐसा होता है कि अरे अभी तो उधर चल रहे हैं ना, लाइन से उधर आएंगे, अभी अपने को कान नहीं लगाने का, अब अपने कान बंद रखना। इधर क्या कर, इधर ध्यान रखना ही नहीं है, इधर से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए तो तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फिर भी इधर ध्यान रख रही है। हाँ केशव को माल बेचा, उसने पैसा डुबा दिया, अगले साल उससे पैसा आ रहा है। हाँ क्या एंट्री करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू केशव। हाँ अनीशा, अच्छा हिमांशु, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, डन। देखा नहीं आता ना आयुषी? अच्छा चलो कुछ और पूछेंगे अभी, वन बाय वन, है ना, बस ये हो जाए हमारा कॉपी और फिर हम स्टार्ट कर देते हैं। हाँ जी, एकदम बेसिक से चालू कर रहे हैं, वही फाउंडेशन वाला एकदम, बिल्कुल। जो बच्चे फाउंडेशन पढ़ के आए हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ के आए हैं वो अब यहाँ पे वापस देख सकते हैं। सबसे पहले तो धनंजय या चित्रांश, सॉरी चित्रांश, ये अकाउंटिंग क्या है? बिल्कुल सर, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, अब हम लोग चाहते हैं कि क्या, कि बिजनेस में हमको कितना प्रॉफिट हुआ, क्या हमारी एसेट्स है, क्या हमारी लाइबिलिटीज है, ये सब हम जानना चाहते हैं। तो इसको सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करने के लिए हमने अपना एक लैंग्वेज डेवलप कर रखा है। वो लैंग्वेज ही क्या है? अकाउंटिंग है। वो लैंग्वेज ही क्या है? अकाउंटिंग है। हर एक लैंग्वेज के अपने अपने ग्रामर होते हैं कि नहीं होते? वैसे हमारी लैंग्वेज के भी क्या है, कुछ ग्रामर है, कुछ रूल्स है कि भैया इस तरीके से हम क्या करेंगे, ट्रांजिशंस को रिकॉर्ड करेंगे। आप लोग सब देख के आए हो कि कोई भी ट्रांजेक्शन होता है उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट टू क्रेडिट, दिस अमाउंट अकाउंट डेबिट टू दिस अकाउंट। ये हमारी कोड लैंग्वेज है जो केवल हम लोग जानते हैं। हम लोग कौन? कॉमर्स वाले, ठीक है ना। साइंस और आर्ट्स वाले इसको नहीं जानते, वो सीआर देखेंगे तो करोड़ बोलेंगे, लेकिन हमको सीआर का मतलब क्या है, क्रेडिट का पता है। क्लियर है? तो ये एक ऐसी कोड लैंग्वेज है जो केवल अपन जानते हैं।
ठीक है ना। अब हर एक के रूल तो होंगे होंगे, बस वो रूल सीखने होते हैं। अब सर हमारी अकाउंटिंग के क्या रूल हैं? मैं कहा देखो, पहली बात तो जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन ट्रांजेक्शन्स के लिए आपको सबसे पहले एटलीस्ट 2 अकाउंट आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए एटलीस्ट 2 अकाउंट आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। कैसे सर 2 अकाउंट क्यों? सुना होगा ना, इस हाथ दे उस हाथ ले, इस हाथ दे उस हाथ ले, मतलब 2 चीजें ना। तो भैया एटलीस्ट 2 अकाउंट आपको उससे आइडेंटिफाई करने होंगे। सबसे पहले तो आपने वो सीखा था कि 2 अकाउंट कैसे आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। जैसे कि तुमसे पूछता हूं, बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, वंदना, बिजनेस में पैसा, ऐसे 2 अकाउंट आइडेंटिफाई करने हैं आपको, ऐसा 2 नाम यूज करने हैं आपको जिससे उस ट्रांजेक्शन के बारे में अपने को पता चल सके। तो बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, यस सर। एक तो कैश अकाउंट, बिजनेस में कैश आ रहा है, दूसरा अपन क्या नाम देंगे, कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो हमने एक तो कैश अकाउंट बनाया, दूसरा कैपिटल बनाया। ओके, फिर आपने उस पैसे का क्या किया सर? हमने ना उससे फिक्स्ड एसेट खरीदा, हमने उससे प्लांट एंड मशीनरी खरीदा। तो अनु, प्लांट एंड मशीनरी आपने खरीदा है, तो आप कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट करना चाहेंगे? प्लांट एंड मशीनरी और कैश अकाउंट, ये 2 अकाउंट अगर हम यूज करें तो बंदा समझ जाता है उसको कि हाँ ये प्लांट एंड मशीनरी और कैश का मामला है, एसेट खरीदा है और पैसा गया है। ओके, फिर हमने क्या किया, कुछ गुड्स भी खरीदा। अब गुड्स खरीदा कैश में, तो भरत कौन से 2 अकाउंट? ये सब आप सीख चुके हैं। गुड्स के लिए आप गुड्स वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, आप क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? परचेज। कि अगर गुड्स खरीदा है तो हम कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? परचेज अकाउंट यूज करेंगे। और पैसा गया है तो कैश अकाउंट यूज करेंगे। फिर हमने उस माल को बेचा विनीत, तो क्या करोगे सर? एक तो पैसा आएगा तो कैश इफेक्ट करना, और दूसरा माल बेचा है तो सेल्स अकाउंट को यूज करना। तो मतलब सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया था, क्या सीखा था कि कोई भी ट्रांजेक्शन है तो उसमें एटलीस्ट 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे, वो 2 अकाउंट को आइडेंटिफाई किया था, यही सीखा था। बिल्कुल। तो किसी भी ट्रांजेक्शन में हम सबसे पहले अकाउंटिंग में, हमारी जो लैंग्वेज का पार्ट है उसमें हमने ये जानते हैं कि कोई भी ट्रांजेक्शन में सबसे पहले उन 2 अकाउंट को आइडेंटिफाई किया जाए। फिर हमने क्या किया, मेरे बहुत सारे अकाउंट हो गए, कैश है ना, बैंक है, प्लांट मशीनरी है, परचेज है, सेल्स है, बिल्डिंग है, राम है, मोहन है, सोहन है, खूब सारे अकाउंट हो गए। हमने क्या किया, हमारी लैंग्वेज कहती है कि इन सारे अकाउंट्स को 3 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर दो। वो 3 ब्रॉड कैटेगरी कौन कौन सी है केशव? रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ऐसा क्यों किया गया? हमने इनको 3 ब्रॉड कैटेगरी में क्यों बांटा? क्योंकि हमने इनके लिए रूल बना रखे हैं कि अगर रियल अकाउंट हुआ ना तो रूल लगाना डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, अगर पर्सनल अकाउंट हुआ है ना तो रूल लगाना डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और अगर नॉमिनल अकाउंट हुआ है ना तो रूल लगाना डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये अपन ने लैंग्वेज बना रहे हैं, देखो हम सेट कर रहे हैं, ठीक है ना, लैंग्वेज को सेट कर रहे हैं कि किस तरीके से यूज किया जाएगा। तो पहले हमने 2 अकाउंट इफेक्ट किए और फिर रूल बना दिए। अब बात आती है कि सर कौन सा अकाउंट कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है, क्योंकि उस पर वही वाला रूल अप्लाई होगा। तो हमने कहा सबसे पहले बात करते हैं किसकी, रियल अकाउंट की। तो रियल अकाउंट आर द एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की क्या होती है, एसेट्स। वो एसेट कौन सी हो सकती है, टेंजिबल भी हो सकती है और इंटेंजिबल भी हो सकती है। तो अगर टेंजिबल एसेट है तो टेंजिबल रियल, इंटेंजिबल है तो इंटेंजिबल रियल। जैसे टेंजिबल मतलब जिसको देख सकते हैं और छू सकते हैं, क्या क्या, बिल्डिंग मशीनरी, फर्नीचर और लैंड और कैश। ओके, ऐसे ही इंटेंजिबल रियल में क्या क्या आएगा, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, टेनेंसी राइट्स, रूट परमिट एटसेट्रा। रूट परमिट मतलब बस का आना जाना लाइसेंस होता है ना, कौन से रूट पे वो रन करेगी। ओके, ये इंटेंजिबल रियल हो गया। मतलब इन सारे अकाउंट्स के लिए सर आप कहना चाहते हो कि रूल क्या लगने वाला है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, किधर लिखा है सर आपने, इधर लिखा है। इन सारे रियल अकाउंट्स के लिए आप रूल क्या लगाएंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब हमारी लैंग्वेज में अगर बिल्डिंग तुम कम्स इन मतलब खरीद रहे हो तो तुम अपनी बुक्स में से डेबिट करोगे, मशीनरी खरीद रहे हो तो डेबिट करोगे, ठीक है, फर्नीचर खरीद रहे हो डेबिट करोगे, कैश आ रहा है डेबिट करोगे। और यही इसका ऑपोजिट हुआ, बिल्डिंग बेच रहे हो, मशीनरी बेच रहे हो, ठीक है ना, फर्नीचर बेच रहे हो या कैश जा रहा है
तो उसे क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। ओके, फिर उसके बाद ऐसे ही इंटेंजिबल रियल के लिए भी, ठीक है ना, कि मान लो कोई आप ट्रेडमार्क खरीद रहे हो, पेटेंट खरीद रहे हो, तो यस आप क्या कर रहे हो, कम्स इन, तो इसे डेबिट करना, और अगर आप इन्हें सेल कर रहे हो तो आप इन्हें क्रेडिट कर देना। क्लियर है डेबिट क्रेडिट का रूल। ओके, फिर हमने क्या कहा, मैं कहा कुछ अकाउंट्स पर्सनल अकाउंट होते हैं। सर पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में कौन कौन आएगा, नेचुरल पर्सन मतलब आप और मैं, क्रिएशन ऑफ गॉड हो गया। ओके, आर्टिफिशियल पर्सन जिसे हमने बनाया, फर्म, सोसाइटी, बैंक, बैंक हाँ कैश रियल है बट बैंक पर्सनल है, ठीक है ना, तो बैंक हो गया। और क्या क्या हो जाएगा, फर्म, कंपनी, ये सब क्या है, ट्रस्ट, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। ओके, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कौन होता है, मीत, भूल गए, हाँ तो वही तो पूछना था मेरे को, ठीक है ना, इजी तो मैं बता ही देता हूं, तभी तो पूछता हूं तुमसे, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कौन बताएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम, एक्रूड इनकम, ये चारों आइटम क्या थे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। सर इनको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल क्यों बोला जाता है, मैंने कहा देखो गोपाल का सैलरी बाकी है, तो बैलेंस शीट में गोपाल लिखते हो या आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखते हो, आउटस्टैंडिंग सैलरी वर्ड लिखा जाएगा। तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गोपाल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में चार नाम, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और अनअर्न्ड। ओके डन है। अच्छा सर इनके लिए रूल क्या लगेगा, इनके लिए लगेगा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब जैसे अगर नॉर्मल बात करें अपन, मैंने मीत को पैसे दिए, मैंने मीत को पैसे दिए, तो कौन से दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक तो मीत और एक कैश। मीत पर्सनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है, पर्सनल है, इंसान है भैया। ओके, और कैश क्या है, रियल अकाउंट। अब रूल लग जाएगा, रूल लग जाएगा क्या, पर्सनल के लिए लगता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब मैंने मीत को पैसे दिए हैं, तो मीत रिसीवर हुआ ना, तो मीत को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, और मेरे पास से पैसे गए तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यही रूल बचपन में सीखा था, अब तो हमारी इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि हमको ये सब सोचना भी नहीं पड़ता है, हम डायरेक्ट एंट्री बना देते हैं। होता है कि नहीं होता है, लेकिन जब कभी नया एंट्री आएगा वापस, तो वापस दिमाग लगाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। जो एंट्रीज आप पढ़ चुके हो, भाई परचेज किया गुड्स, तो परचेज टू कैश तुम्हारी जबान पे वो आ चुका है, क्यों, क्योंकि तुमने नंबर ऑफ टाइम्स प्रैक्टिस कर लिया है। इसका मतलब ये नहीं कि हम रूल्स भूल जाएंगे, क्योंकि जब कभी भी नया चीज आएगा ये रूल्स हमको बहुत हेल्प करने वाले हैं। क्लियर है, ओके समझ में आया, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद अभी आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड, ये सब एंट्री सीखेंगे कब, फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर में, फाइनल अकाउंट में सिखाऊंगा। अच्छा फिर नॉमिनल, सर नॉमिनल बड़ा आसान होता है, एक्सपेंसेस और इनकम्स होती है, हाँ गेन्स होते हैं, लॉसेस होते हैं, ठीक है ना। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। जैसे चलो एक एंट्री पूछता हूं अब, रियल, पर्सनल और नॉमिनल तीनों का मिक्स करके। सैलरी पेड टू गोपाल। हाँ वंदना, कौन से दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, सैलरी और कैश। अच्छा हाँ अनु, हाँ आयुषी, ओके एक ऑप्शन अपने पास ये भी है, ठीक है। हाँ अभिनव, सैलरी टू गोपाल। हाँ हर्षित, सैलरी टू गोपाल। हाँ विनीत, हाँ भरत, हाँ केशव, हाँ निशा, गोपाल किधर गया, हाँ चित्रांश, ओहो धनंजय, सब सैलरी टू कैश। गोपाल, गोपू किधर गया, उसी को सैलरी मिल रही है, तो मतलब इस ट्रांजेक्शन में आपको दो अकाउंट इफेक्ट
देखना था कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सैलरी कैश या सैलरी और गोपाल? पैसा जा रहा है ना, तो कैश तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? कैश नहीं लिखोगे तो पता कैसे चलेगा कि पैसा गया है? सर गोपाल भी तो इंपॉर्टेंट है। हाँ, गोपाल भी तो इंपॉर्टेंट है। नहीं, एक बात बताओ, किसी शॉप पे गए, तुमने माल खरीदा, क्या तुम पूछते हो भैया आपका नाम क्या है? पैसा दे दिया तुमने, क्या तुम पूछते हो भैया आपका नाम क्या है? या वो पूछता है कि हाँ हाँ जी आपका नाम क्या है, मैडम आपका नाम क्या है? मैडम बोलेगी आपको क्या मतलब, पैसा दिया ना, ठीक है ना? कहने का मतलब जिस ट्रांजेक्शन में अगर पैसे का लेन देन हो गया है उसमें बंदे के नाम की कोई वैल्यू नहीं है। गोपाल ने हमको सर्विसेज दिया, हमने उसको सैलरी दिया, काम खत्म। अब गोपाल से अपना कोई रिश्ता नाता नहीं है, ना तो हमारी एसेट है ना वो हमारी लायबिलिटी है, तो गोपाल का कोई रोल नहीं है। खर्चा क्या है? खर्चे का नाम सैलरी पे किया है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, समझा? तो गोपाल का कोई रोल नहीं है। किसी से भी भैया एक बार पैसा दे दो, पैसा ले लो, वो आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन उधारी खरीद लो तुम, तुम्हारा पूरा एड्रेस तक पूछ लेंगे, कहाँ रहते हो भाई साहब? केशव, कौन से घर से, पिता का नाम क्या है, दादा का नाम क्या है, कौन सी गली, कौन सी मोहल्ला, कौन सा, कहाँ रहते हो, फोन करके और पूछ लेंगे भैया आपका बेटा पैसा माल लेके जा रहा है, दे दे क्या? होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। तो उधारी होने पे नाम का मतलब है, पैसा दोगे तो कोई नाम का मतलब नहीं है। बस जैसा नॉर्मल अपन बिहेव करते हैं ना, उसी के बेसिस पे ये अकाउंटिंग बना हुआ है, तो टिपिकल नहीं है। समझ में आया ये वाली चीज? ओके। तो सैलरी पेड टू गोपाल बोले तो सैलरी टू कैश, ये वाली एंट्री में सब लोग परेशान होते हैं। तुम लोगों ने, इतने लोगों ने सही तो बता दिया, ठीक है ना? वरना ये वाली एंट्री में तो सब सैलरी टू गोपू ही बोलते हैं, ठीक है ना? देखो, चलिए आगे बढ़ते हैं। इवन इंटरव्यू के लिए जाने वाले बच्चे, कभी इंटरव्यू सुनना पुराने हमारे डीसीसी के, उसमें मैंने ये एंट्री पूछ रखा है, सैलरी टू गोपाल ही कर रखा है, ठीक है ना? कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी में जाने वाले हैं, ठीक है ना, लेकिन सैलरी टू गोपाल कर रहे हैं, बट क्या करें, करने दो। चलो, समझा गया तीनों रूल। अब देखो, ये तीनों रूल से मन नहीं भरा, कभी कभी ऐसे ही है ना, टिपिकल हो जाते हैं यूज करना, तो हमारे पास एक और रूल है। हाँ, मॉडर्न अप्रोच, ये ट्रेडिशनल अप्रोच था, एक मॉडर्न अप्रोच और है, ये थोड़ा और आसान होता है, कंपेरेटिवली और आसान होता है। सर हम दोनों में से कौन सा यूज करेंगे? जो पहले क्लिक हो जाए हम वो यूज कर लेंगे, दिमाग में जो पहले आ जाएगा हम वो यूज कर लेंगे। सर आप कौन सा करते हो? मैं जनरली इन तीन आइटम के लिए तो मॉडर्न अप्रोच ही दिमाग में रहता है। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है एसेट का, बड़ा आसान है, एसेट का नेचर मुझे पता है, क्या डेबिट नेचर होता है। हमने अकाउंट में क्या बोल रखा है, जितनी भी एसेट्स हैं उन सबका क्या है, डेबिट नेचर है। अब अगर कोई एसेट इंक्रीज हो रही है तो अपने नेचर के अकॉर्डिंग काम करेगी ना, तो वो डेबिट की जाएगी, और अगर कम हो रही है तो क्रेडिट कर दिया जाएगा। मेरे को पता है लाइबिलिटीज का नेचर क्या है, क्रेडिट है। इसका मतलब अगर लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होगा, और डिक्रीज हो रही है तो डेबिट होगा। कैपिटल का नेचर क्या है, क्रेडिट है। अगर कैपिटल इंक्रीज कर रहे हो बिजनेस में तो क्रेडिट करोगे, और डिक्रीज कर रहे हो तो डेबिट करोगे, बस। और इनकम और एक्सपेंसेस के लिए मैं जनरली नॉमिनल अकाउंट को यूज कर लेता हूं। मेरे को पता है इनकम्स आर क्रेडिटेड एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, नेचर पता है बस, ठीक है ना? तो उसके अकॉर्डिंग मैं बिहेव कर देता हूँ। क्लियर है ये वाली चीज? तो थोड़ा ये थोड़ा वो चलता है मामला। समझ में आया तुमको? बिल्कुल सर, हमको है ना एकदम बेसिक क्लियर हो गया है। वापस रियल, पर्सनल, नॉमिनल कोई पूछे तो हम बता सकते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच हम बता सकते हैं, अकाउंट का नेचर पूछे तो बता सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमको लग रहा होगा अरे यार ये तो क्या है, कुछ भी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को उनका नेचर नहीं पता होता है। कोई पूछे कि भैया इस अकाउंट का नेचर क्या है, कैसे इफेक्ट करता है, कैसे काम करता है, नहीं जानते बच्चे। जैसे कि अगर मैं तुमको बोलूं कि कैश अकाउंट बनाना है, ठीक है, समझना आगे चल के अभी आएगा धीरे धीरे, हालांकि तुम पढ़ चुके इसलिए मैं तुमसे बात कर सकता हूं। मैंने कहा गुड्स खरीदा, गुड्स, अच्छा सबसे पहले तो कैश का ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है ना, किस तरफ लिखा जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मीत ने पहले बाय बोला था ना, हाँ। अच्छा कैश क्या है तुम्हारी, एसेट है पक्का? कभी इसको लायबिलिटी साइड में देखा तुमने? कभी भी देखो? सर एक बार मेरे सपने में ये लायबिलिटी साइड में आया था,
हो ही नहीं सकता ना, कैश कभी भी लाइबिलिटी साइड में नहीं आ सकता। अच्छा बैंक आ सकता है क्या? बैंक आ सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है सॉरी, लेकिन कैश कभी भी आपकी लाइबिलिटी साइड में नहीं आएगा। इसका मतलब उसका हमेशा और हमेशा एसेट ही होता है, और एसेट का नेचर क्या होता है? डेबिट। इसका मतलब कैश अकाउंट का बैलेंस हमेशा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ही आएगा। समझा क्या? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कभी नहीं आ सकता, कभी आ ही नहीं सकता। ये बहुत बेसिक चीज है, लेकिन बच्चों को नहीं समझ में आती कि सर ये इधर ही क्यों आया, कभी कभी उधर भी तो आ सकता है। अरे लॉजिक है यार, कैश हमेशा एसेट होती है, लायबिलिटी कभी हो ही नहीं सकती, इसलिए उसका कभी क्रेडिट बैलेंस हो ही नहीं सकता, वो हमेशा डेबिट बैलेंस ही रहेगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब मान लो तुमने कुछ गुड्स परचेज किया तो क्या करते हो? एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर मैं बोलता हूं कि अच्छा इसकी पोस्टिंग कर दो कैश अकाउंट में, तो तुम क्या करते हो? हाँ सर, जर्नल में कैश क्रेडिट हो रहा है इसलिए लेजर में भी क्रेडिट होगा, और नाम किसका आएगा? ऑपोजिट वाले का, बाय परचेजेस। ओके, अब एक और रूल होता है अकाउंट बनाने का, मॉडर्न अप्रोच। वो क्या कहता है? कैश एसेट है ना, बिल्कुल, इसका मतलब उसका डेबिट बैलेंस है ना, इसका मतलब अगर कैश बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे और कैश कम होएगा तो क्रेडिट करेंगे। तो जब तुम गुड्स परचेज कर रहे हो तो कैश कम हो रहा है ना, तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा ना, बस। तो प्लस माइनस रूल चलता है, ये मैथ्स में जो प्लस माइनस होता है ना, ये अकाउंट में चलता है भैया। तो प्लस माइनस हमेशा ध्यान रखो, कौन सा साइड प्लस वाला है, कौन सा वाला साइड माइनस वाला है, ये डिपेंड करेगा कि उस अकाउंट का नेचर क्या है। वो एसेट है तो डेबिट साइड उसका प्लस साइड हुआ, अगर वो लाइबिलिटी है तो क्रेडिट साइड उसका प्लस वाला साइड हुआ। क्लियर है वाली चीज? तो बढ़ेगा तो प्लस वाली साइड में रिकॉर्ड करना है, कम होएगा तो माइनस वाली साइड में रिकॉर्ड करना है, सिंपल से। जैसे कैश, माल बेचा तुमने, माल बेचा तो पैसा आएगा ना, पैसा आएगा तो कैश बढ़ेगा ना। कैश नेचर क्या होता है? इमीडिएट क्लिक होना चाहिए, कैश का नेचर एसेट है सर, डेबिट बैलेंस होता है, बढ़ेगा तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, तो टू सेल्स। समझ में आता है क्या? ऐसा जरूरी नहीं होता है कि अपन एंट्री सोचें और एंट्री के थ्रू अपन क्या करें, फिर लेजर पोस्टिंग करें। वो एक प्रोसेस था जो तुम पार कर चुके हो, कि जर्नल से लेजर पोस्टिंग। डायरेक्ट लेजर बनाना भी आना चाहिए ना, तो लेजर बनाना, अच्छा, और लेजर से जर्नल बनाना भी आना चाहिए ना, सारी चीज आनी चाहिए। तो डायरेक्ट लेजर कैसे बनता है, बस ये दिमाग में रखता हूं मैं, प्लस और माइनस किसका क्या नेचर है। जैसे अगर मैं बात करूं लोन, लोन क्या एसेट है या लाइबिलिटी है? लोन टेकन, लोन लिया है, लाइबिलिटी है। ओके, लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है? क्रेडिट नेचर होता है। इसका मतलब इसका प्लस साइड ये है और माइनस साइड ये है। इसका मतलब इसका जो ओपनिंग बैलेंस अगर रहा होगा तो कौन सा रहा होगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन रहा होगा। अब लोन अगर और लोगे तो इस तरफ रिकॉर्ड होगा, लोन का पेमेंट कर दोगे तो इस तरफ रिकॉर्ड होगा, बस। इंटरेस्ट का डायरेक्ट ही पेमेंट कर देंगे, काम कर, ठीक है ना। और अगर इंटरेस्ट आएगा ना, इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे हो तो क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि उससे लोन का अमाउंट बढ़ेगा। समझा? समझ रहे हो क्या बताना चाह रहा हूं? बिल्कुल सर। चलिए, तो अभी अपन आगे चलते हैं और जर्नल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले सर, ट्रांजैक्शन जो सबसे पहले रिकॉर्ड होता है वो किधर होता है? जर्नल। उसके लिए बुक का नाम क्या दिया अपन ने? जर्नल रिकॉर्ड होता है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, वेयर ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ओके, इस प्रोसेस को, इन ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? जर्नलाइजेशन या जर्नलाइजिंग, जर्नलाइजेशन या जर्नलाइजिंग। ओके, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कैसे होते हैं सर? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। आयुषी, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है सर? कोरोना टाइप लग रहा है। हाँ हाँ, धनंजय, हाँ बताइए। ओके सर, लिखा हुआ भी है डे टू डे ऑर्डर। अच्छा, वैसे भी आता है डेट वाइज, जैसे आज डेट क्या है? 10 जनवरी, तो आज के ट्रांजेक्शन आज की डेट में रिकॉर्ड होंगे। कल 11 जनवरी, तो कल के ट्रांजेक्शन कल की डेट में, डेट वाइज। दैट इज आयुषी क्या? क्रोनोलॉजिकल। ऐसा टेंशन नहीं लेने का, और मेरे को
हाँ मेरे को नहीं आता, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ पूरा बेसिक से, है ना। देखो कोई बच्चा इधर है, कोई बच्चा इधर है, मुझे क्या लाना है, सबको साथ लेके जाना है, ठीक है ना। साथ लेके जाने के लिए थोड़ा सा जिसको आ रहा है ना अभी ऑलरेडी, अरे सर ये क्या है, ये तुमको आता है, कोई बात नहीं, वेट करो जी, मैं उन बच्चों को लेके आ रहा हूँ जो तुमसे थोड़ा सा पीछे है, ठीक है, डन, ओके। हाँ जी, डेट वाइज बिल्कुल, पार्थ, अक्षी, अनीशा, डन। सर फॉर्मेट क्या रहता है, अभी आपने सिखाया सर डेबिट होता है क्रेडिट होता है, लेकिन डेबिट क्रेडिट को लिखने का भी एक फॉर्मेट होता है, एक तरीका होता है, वे होता है। कैसे सर, जो अकाउंट आप डेबिट कर रहे हैं ना उसे आप ऐसा लिखेंगे डैश अकाउंट, और उसके आगे क्या लिखेंगे, डेबिट। और जो क्रेडिट कर रहे हैं ना उसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे टू डैश अकाउंट। ये सब अपन 11th क्लास में सीख चुके हैं। और इस जर्नल एंट्री के नीचे एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया जाता है रिगार्डिंग द ट्रांजेक्शन। उस एक्सप्लेनेशन को क्या कहा जाता है, नरेशन कहा जाता है। डन, फॉर्मेट पता है ना, डेट, पर्टिकुलर्स, और फिर सर ये क्या है, लेजर फोलियो, मतलब ये अकाउंट लेजर में कौन से नंबर पेज पे बना हुआ है, ये अकाउंट लेजर में कौन से नंबर पेज पर बना हुआ है। वो जो होशियार बच्चे होते हैं ना, होशियार बच्चे वो जानते हैं इसको। सर ये कैसे, देखो होशियार बच्चे क्या करते हैं, मॉड्यूल में जो क्वेश्चन है उसका पेज नंबर रजिस्टर में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, और रजिस्टर में का पेज नंबर कभी कभी, बहुत होशियार बच्चे की बात बता रहा हूं मैं, रजिस्टर का जो पेज नंबर है जहां पे सॉल्यूशन कर रखा है उसको पेज नंबर मॉड्यूल में लिखते हैं कि हाँ मॉड्यूल में इस लिखते हैं कि भैया रजिस्टर में इस नंबर पेज पर ये सॉल्यूशन कर रखा है। मतलब क्या हुआ, जर्नल का पेज नंबर लेजर में लगाते हैं और लेजर का पेज नंबर जर्नल में लगाते हैं। समझ में आया? ओके, तो जर्नल बना रहे हैं तो लेजर का रेफरेंस देना, लेजर बनाएंगे तो जर्नल का रेफरेंस दे देंगे, है ना। ओके, अपन तो नहीं है ना ऐसे बच्चों में से, नहीं अपन नहीं है भैया, ठीक है ना। हाँ हम तो ऐसे ही ढूंढ लेंगे सर कौन पेज नंबर लगाएगा, ठीक है। अब देखो हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट क्रेडिट, पता है सर। कंपाउंड एंट्री क्या होता है, एक से ज्यादा डेबिट और एक से ज्यादा क्रेडिट अगर किसी एंट्री में हो तो वो कहलाएगा कंपाउंड एंट्री। मतलब सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो एक से ज्यादा डेबिट हो गया ना, कंपाउंड एंट्री। अब चलिए कुछ एंट्रीज पूछते हैं तुमसे, 1 बाय 1। ऑनलाइन वालों तैयार होना तुम लोग, बिल्कुल, यस सर, ठीक है। पहला जर्नल एंट्री, ओके पार्थ, ओके सारा, ओके लोकेश्वर। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1 लाख रुपी। किसी को भी नहीं आया ना तो बोल देना बेझिझक, सर ऐसा क्यों हुआ, क्यों वाला पार्ट, रटने वाला पार्ट नहीं, ऐसा क्यों हुआ, क्यों ये डेबिट हो रहा है, क्यों ये क्रेडिट हो रहा है। ओके, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ओहो लोकेश्वर उल्टा कर दिया, ओके साक्षी, ओके पार्थ। सर बिजनेस में पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है तो कैश डेबिट होगा। साथ ही साथ क्या हो रहा है, वो पैसा कौन लेके आता है, वो बिजनेसमैन लेके आ रहा है। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं कि नहीं होते हैं, तो बिजनेस क्या रिकॉर्ड कर रहा है उसे, वो रिकॉर्ड करेगा कि भैया बंदे ने अपना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, और कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है, कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है, और कैपिटल बढ़ रही है ना तो इसलिए वो कैपिटल क्रेडिट होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश का नेचर, कैश एसेट होता है, एसेट का नेचर डेबिट होता है, सो कैश तो होगा डेबिट। दोनों तरीके से देख सकते हो, रियल अकाउंट के थ्रू भी देख सकते हो और कैश का नेचर डेबिट होता है उसके थ्रू भी देख सकते हो। तो कैश डेबिट और टू कैपिटल। ओके अक्षी, ओके अनीशा और सारा, ठीक है जी, वेरी गुड। किसी को दिक्कत नहीं। गुड्स परचेज फॉर कैश 20,000, गुड्स परचेज फॉर कैश 20,000, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके जी, ठीक है जी। सर ये क्यों हुआ, पैसा जा रहा है तो कैश क्रेडिट होगा, और गुड्स जब भी खरीदते हैं तो परचेज डेबिट किया जाता है। अरे ये हर्षित गुड्स क्या होता है, माल, हाँ हाँ बिल्कुल, जो आपका बिजनेस है, जो आप आइटम खरीदते हैं बेचते हैं, ठीक है ना, दैट इज योर गुड्स, जिसमें आप डील कर रहे हैं, जिसमें आप ट्रेड कर रहे हैं, वो क्या है, गुड्स। वेरी गुड हर्षित, ठीक है ना। तो जब भी गुड्स खरीदा जाएगा तो परचेज डेबिट होगा, और जब भी गुड्स बेचा जाएगा
तो सेल्स क्रेडिट होगा। ओके, कई बच्चे इसमें भी होते हैं सर बिल्डिंग खरीदते तो बिल्डिंग करते हैं, गुड्स खरीदते तो गुड्स डेबिट क्यों नहीं करते हैं? भैया अपनी लैंग्वेज है, बना रखी है अपन ने, परचेज डेबिट करते हैं। अगर अपनी लैंग्वेज में गुड्स बना देते तो गुड्स चल जाता, लेकिन लैंग्वेज में नहीं बनाया, जिसने बनाया बना गया भैया, हम उसी को फॉलो किए जा रहे हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं सर। स्टॉक, हाँ स्टॉक भी कर सकते थे, ठीक है ना, बट नहीं यूज किया उन्होंने, स्टॉक वर्ड नहीं किया। यही अगर अपन जब ब्रांच अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो हम परचेज की जगह स्टॉक वर्ड ही यूज करेंगे, ठीक है ना। तो वहां पे स्टॉक वर्ड यूज कर रखा है, तो स्टॉक आया तो स्टॉक डेबिट, स्टॉक गया तो स्टॉक क्रेडिट, ऐसा यूज किया जाएगा। तो बनाने वाले जैसा बना गया, अपन भी उसी को यूज कर रहे हैं। नाउ परचेज गुड्स फ्रॉम अखिलेश, हाँ मेरा नाम, क्या करोगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू, सर नहीं लगाओगे तुम लोग? हाँ अच्छा बोला था, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, खर्चा हुआ है, माल खरीदा, परचेज अकाउंट, हाँ वेरी गुड अनीशा, सर लगाया इसने। पार्थ ने कह रहा है परचेज टू सर, ठीक है, ओके संजम, हाँ जी। तो गुड्स खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू अखिलेश। क्यों किया अखिलेश को क्रेडिट? क्योंकि अखिलेश आपकी लायबिलिटी है। क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी हुआ कि नहीं, उसको पेमेंट करना है। आज आप माल खरीदे हो, ठीक है ना, खरीद के लाए हो, कल उसको पैसा देना पड़ेगा ना, देना पड़ेगा। तो भैया अखिलेश को तुम लायबिलिटी मान रहे हो, लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है। ओके, परचेज अकाउंट डेबिट टू अखिलेश 11,000। अच्छा ये अखिलेश वापस डेबिट कब होगा? जब आप इसको, ये नालायक बोल रही है परचेज रिटर्न कर देंगे, हाँ पैसा नहीं दे रही है, माल लौटा रही है वापस, ठीक है। अखिलेश वापस क्या होगा? डेबिट हो सकता है जब आपने खरीदा हुआ माल वापस लौटा दोगे, या फिर आप उसका पेमेंट कर दोगे। किसी भी केस में लायबिलिटी जब भी कम होगी और आप डेबिट कर दोगे। हर क्रेडिट का एक ना एक दिन डेबिट होता है और हर डेबिट का एक ना एक दिन क्रेडिट होता है, पता है ना, ये रूल हमेशा ध्यान रखना। कब होता है वो डिपेंड करता है, तो कब कौन सा अकाउंट फर्स्ट टाइम डेबिट या क्रेडिट हो रहा है और कब सेकेंड टाइम डेबिट या क्रेडिट हो रहा है, ये सब आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए। यहाँ अखिलेश फर्स्ट टाइम क्रेडिट हुआ है, आपकी लायबिलिटी। सर कभी कभी बच्चे होते हैं जैसे उनके दिमाग में ये नॉर्मल कंफ्यूजन रहता है, जैसे अखिलेश को पेमेंट किया, अखिलेश टू कैश, तो वो बच्चे बोलेंगे सर अखिलेश तो आपकी लायबिलिटी है तो डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि वो लायबिलिटी कम हो रही है। अखिलेश ऑलरेडी किसी जमाने में क्रेडिट हो चुका था, तब वो लायबिलिटी था। अब तुम लायबिलिटी का पेमेंट करोगे तो वो डेबिट होगा, क्योंकि लायबिलिटी रिड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। ये नॉर्मल सी चीज है कि फर्स्ट टाइम क्रेडिट हो रहा है या सेकेंड टाइम हो रहा है। ओके बिल्कुल पार्थ, ओके निशा। नाउ नेक्स्ट देखो, सॉल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, पैसा आ रहा है और माल बेच रहे तो सेल्स क्रेडिट किया जाएगा। बिल्कुल पार्थ, संजम, अनीशा, कैश टू सेल्स, बड़ी सिंपल है। नाउ सॉल्ड गुड्स टू अभिनव, तुम मेरी बुक्स में पहले से हो, हाँ थैंक यू सर, बताओ जी। अभिनव अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ओके। अभिनव टू कैश कौन बोला? अनीशा, अभिनव को पैसे थोड़ी ना दे रहे हैं, माल बेच रहे हैं, तो अभिनव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ओके जी। सेल्स इनकम है ना, नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट करोगे, ओके। और अभिनव को डेबिट करने का रीजन? सर अभिनव से फ्यूचर में पैसा आएगा, वो हमारी एसेट है, वो हमारी एसेट है, ठीक है ना, नो डाउट पर्सनल भी है, ओके। तो वो हमारी एसेट है, जब भी किसी बंदे से फ्यूचर में पैसा आना हो तो हम आज इसको डेबिट करते हैं। जब भी किसी बंदे से फ्यूचर में, रूल याद रखो ये सब, ठीक है, थोड़े अलग हटके रूल है ना, लेकिन जब भी किसी बंदे से फ्यूचर में पैसा आने वाला हो ना, उसको आज क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा, क्योंकि वो आपकी एसेट है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ डेटर है वो हमारा। पेड कैश टू अखिलेश 7,000, अखिलेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 7,000। कितने का माल खरीदा था आपने? सर 11,000 की लायबिलिटी थी, उसमें से पेमेंट कितना कर रहे हो अभी तक? 7,000 का। 7,000 से लायबिलिटी कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब अखिलेश का अकाउंट कितना बैलेंस बोलेगा? 4,000 का बैलेंस। डेबिट की क्रेडिट? डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट बैलेंस, ठीक है ना। 11,000 से क्रेडिट था, 7,000 से डेबिट हुआ, तो नेट अभी भी 4,000 का क्रेडिट बैलेंस है कि नहीं है? बिल्कुल। अभी भी लायबिलिटी है कि नहीं है? बिल्कुल है, ओके। आगे बढ़ते हैं।
कैश रिसीव फ्रॉम अभिनव 20,000, 25,000 का माल बेचा था, कैश अकाउंट डेबिट टू अभिनव। ओके जी, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हर डेबिट का एक ना एक दिन क्रेडिट होता है और हर क्रेडिट का एक ना एक दिन डेबिट होता है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। चलिए कौन बताएगा? केशव, परचेज गुड्स फ्रॉम हर्षिता फॉर कैश। वो बाहर बैठी ना, वो वही। बट हर्षिता का नाम नहीं लिखोगे? अच्छा नहीं लगा? हाँ सर, कैश माल खरीदा, पैसा दे के आए ना, नाम से कोई लेना देना नहीं है, हर्षिता से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? अच्छा इसको है नहीं है ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके जी, वेरी गुड। ओके सारा, ओके लोकेश्वर, ओके अनीशा, पार्थ, साक्षी, ठीक है जी। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू प्रत्यक्ष फॉर कैश। कैश पैसा है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। प्रत्यक्ष से कोई लेना देना नहीं है। ओके, कैश टू सेल्स, बिल्कुल ऑनलाइन वालों करेक्ट है। चलिए, सबको एंट्री जाती है सर। बॉट मशीनरी फॉर कैश, इस बार परचेज नहीं करोगे? नहीं, परचेज बार डेबिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मशीनरी आपका एसेट है। एसेट तो खैर वो भी होता है, माल भी। ये क्या है? फिक्स्ड एसेट है। ये वो गुड्स नहीं है जिसमें आप डील कर रहे हो। ओके, तो परचेज नहीं, क्या होगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, तो एक एसेट बढ़ जाएगा और एक एसेट कम हो जाएगा। बिल्कुल ऑनलाइन। ऑनलाइन वाले बच्चों में बहुत जोश है। आक्षी, लोकेश्वर, अनीशा, सारा और साक्षी और पार्थ कंटिन्यू आंसर कर रहे हैं। ओके डन। नेक्स्ट देखो, पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड 2,000। लैंडलॉर्ड का नाम नहीं आएगा? लैंडलॉर्ड को याद नहीं रखोगे तुम? उसने तुमको जगह दी तो हमने भी तो उसको पैसा दिया है ना, हिसाब बराबर। अभी कोई नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। तो खर्चा हुआ है, खर्चा क्यों? रेंट पे किया है, तो रेंट अकाउंट डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, और पैसा गया है तो टू कैश अकाउंट। ओके सर, बड़ा आसान था। पेड सैलरी टू गोपू आ गया, क्या करोगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। गोपाल का नाम नहीं आएगा। हाँ जी, ओके वेरी गुड ऑनलाइन। चलिए, कमीशन रिसीव हुआ, पैसा आ रहा है ना? बिल्कुल, फटाफट फटाफट टाइप हो रहा है। ओके ओके वेरी गुड, टाइपिंग बड़ी अच्छी है तुम लोगों की। हाँ जी, बहुत सारी चैटिंग करते हो क्या? ओके, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, पैसा आ रहा है, वेरी गुड, टू कमीशन इनकम। सर बड़ी आसान आसान एंट्रीज आ रही हैं। चलिए, गुड्स रिटर्न टू अखिलेश 4,000 अर्लियर परचेज्ड, पहले खरीदा था ना माल, अब लौटा रहे हो, पक्का? परचेज किया था। ओके, बच्चा इतना जल्दी लिख रहा है कि नाम ही बदल दिया मेरा। एम सर टू परचेज रिटर्न, ये ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। अखिलेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, जब खरीदा था तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अखिलेश, और जब वापस हाँ रिटर्न कर रहे हैं तो अखिलेश डेबिट हो जाएगा टू परचेज रिटर्न। अब बताओ अखिलेश का बैलेंस कितना बचा? 0 हो गया, खत्म, ठीक है ना? 11,000, हाँ 0। ओके, कितने खुश हो रहे हो? कुछ नहीं देना आप, ठीक है ना? 11,000 था, 7,000 पेमेंट कर दिया, 4,000 का माल वापस लौटा दिया, अकाउंट क्लोज। ठीक है जी, वेरी गुड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। अखिलेश टू परचेज रिटर्न, अभी ना तुम्हारा भी 0 करके जाएंगे, टेंशन नहीं, अभी थोड़ी ना। पहले माल बेचा था तो अभिनव टू सेल्स, अब सेल्स रिटर्न कर रहे हैं तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा और टू अभिनव हो जाएगा। कौन बोला ये? अरे सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए कभी भी जिंदगी में, हमेशा और तभी तो इंसान आगे बढ़ता है, ठीक है ना? क्या ब्रेक था क्या तुम्हारा? कब? लीगली या इलीगली? लीगली था क्या? चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड